गुड मॉर्निंग। सुबह के सेशन में आपका फिर से स्वागत है। मैं अनिल जांगड़ा, GIIT कंप्यूटर सेंटर बारड़ा। तो हमने कल के सेशन में सीखा था इंसर्ट मेनू, यानी इंसर्ट मेनू का कार्य क्या था। उसके पहले सेशन में सीखा था हमने होम मेनू। उससे पहले सेशन में हमने सीखा था कि फाइल को सेव करना, फाइल को प्रिंट करना, पेज को, इन सभी को बारे में सीखा था। तो आज हम सिखाने जा रहे हैं आपको क्या, डिजाइन। तो देखिए डिजाइन में हमने जैसे हम डिजाइन बनाना चाहते हैं, यानी हमने जो भी पेज क्रिएट किया है, यानी जिस भी प्रकार से हमने कोई भी जो हम देखते हैं कि किसी प्रकार से हम डिजाइन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के तुरंत पश्चात बाद आपके सामने ये इस प्रकार से देखिए ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं आपको। इस प्रकार से ये देखिए, ये वाले ये ऐसे दिखाई दे रहे हैं आपको, ये सब। तो ये देखिए हमारे पास क्या है, सब आपके एक डिजाइन है। आप यहाँ से क्लिक करके इसके ऊपर जितने भी जो डिजाइन हैं आपके पास, उन सभी पे क्लिक करके हम उसको टाइटल क्रिएट कर सकते हैं किसी भी मट का। ये हमारे पास डिजाइन है कि किस प्रकार से, जैसे देखिए जाते हैं हम, कोई भी किसी भी प्रकार की फ़ॉन्ट स्टाइल है, फ़ॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। ये हमारे पास डिजाइन है कि किस प्रकार का डिजाइन आपको चाहिए। देखिए इस प्रकार थोड़ा सा आपको इसके अंदर आपको कुछ परिवर्तित दिखाई देगा, ये देखिए इस प्रकार से। तो ऐसे ही डिजाइन के टाइटल हैं आपके पास। किसी भी आप फाइल का टाइटल रखते हैं तो आप यहाँ से आप उसका टाइटल रख सकते हैं। ये हमारे पास क्या है, कलर्ड है। किसी भी प्रकार से पहले हम अपने इसमें से कलर बनाते हैं, यानी अपने जो क्या है आपका जो कोई भी मैटर है उसका कलर सेलेक्ट करते हैं। फिर हम सेलेक्ट करने के बाद डिजाइन में चले जाते हैं। फिर आप यहाँ से कलर्ड में देखते हैं कि किस प्रकार का कलर आपको चाहिए। देखिए तो हम यहाँ से आप उसी का कलर चेंज कर सकते हैं। कोई भी किसी भी प्रकार से आपको मैटर लिखना है, उसी का कलर बदली कर सकते हैं हम। जो भी कलर आपको चाहिए वैसा कलर आप कर सकते हैं। ये हमारे पास देखिए क्या है, फ़ॉन्ट है, यानी क्या है, फ़ॉन्ट फेस है। किसी का भी हम सिलेक्ट करते हैं, उसी को हम सिलेक्ट करके फ़ॉन्ट फेस की सहायता को बदल सकते हैं किसी भी प्रकार से। जो भी आपने मैटर लिख रखे हैं किसी भी प्रकार से, जैसे मान लीजिए GIIT कंप्यूटर लिख रखा है हमने, ऐसे देखिए ये। तो आप किसी भी प्रकार से जो फ़ॉन्टों का कलर है वो बदलाव कर सकते हैं। आप यहाँ जाके हमारे पास टाइम न्यू रोमन सेट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सब क्या है, डिजाइन के ऑप्शन है आपके पास। तो न्यू में जाके ब्लैंक पेज करके जितने भी जो आपको कैसा भी डिजाइन चाहिए आपको, उसी प्रकार से आप डिजाइन क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास किससे रिलेटेड है, MS वर्ड से रिलेटेड वीडियो 4 है आपके पास। तो यहाँ से देखिए किसी भी प्रकार से आप यहाँ डिजाइन में जाते हैं, कोई भी थीम परिवर्तित करते हैं तो कैसा भी थीम चाहिए वैसा कर सकते हैं। साइज को बढ़ाना हो आप अपने यहाँ जाके आप उसको साइज को बढ़ा भी सकते हैं। ऐसे देखिए इस प्रकार से ये वाला ऐसे। ये हमारे पास टाइटल है, देखिए ये सब आ जाएंगे आपके पास, ऐसे कर सकते हैं हम इसके अंदर। तो देखिए दोस्तों ये कलर आपको चेंज हो रहे हैं। ऐसे देखिए जिस पे भी क्लिक करेंगे वैसा ही कलर आपके सामने आ जाएगा। ऐसे इस प्रकार से हम कलर्ड लागू कर सकते हैं। ये हमारे पास फ़ॉन्ट स्टाइल है। देखिए हम जिस भी फ़ॉन्ट यानी क्लिक करते हैं उसी का आपको इस अपने जो वर्क एरिया है ये वाला, इसी के ऊपर आपका ये लागू हो जाएगा। इसी प्रकार से हम उसको लागू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूँ जो हम आपको पर डे समझा रहे हैं वो आपको अच्छी तरह से समझ आ रहा होगा। फिर डिजाइन में चले जाते हैं। ये पैराग्राफ स्पेसिंग ऑप्शन होता है। जब आप किसी भी प्रकार का कोई भी पैरा लिखते हैं तो आप उसको स्पेस यानी उसमें दे सकते हैं। कि जैसे हमने ये लिख रखा है GIIT कंप्यूटर अनिल जांगड़ा के नाम से बना दिया हमने, उसको मैटर लिख दिया उसको, ऐसे देखिए ये है। जब आप इसका पैर स्पेसिंग करेंगे तो आपको देखिए कितना स्पेस देना है। जब आप जिसी पे भी जाते हैं उसी पे जाके आप देख लीजिए आपका जितना भी बनाते हैं
उसी के अकॉर्डिंग आपका देखिए बन रहा है क्या ये, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से हम उसको लागू कर सकते हैं। कस्टम पैराग्राफ, मर्जिंग ऑप्शन है आपके पास, एडिटिंग है, कोई भी नॉर्मल डालना है, रिकमेंड है, आपके पास रिस्ट्रिक्ट है, सेट डिफॉल्ट ऑप्शन है। तो आप यहाँ से साइज बढ़ा सकते हैं। लेफ्ट अलाइनमेंट का मतलब होता है कि लेफ्ट से लिखना है या राइट से लिखना है या सेंटर से लिखना है। बिफोर स्पेसिंग आप कितना ऊपर, आफ्टर बाद में कितना कर सकते हैं। लाइन स्पेस आप 1.5 का करोगे, डबल का करोगे, एट लेटेस्ट करोगे, जितना करोगे आप उतना ही हम यहाँ से कर सकते हैं इसी के अकॉर्डिंग। ये हमारे पास इफेक्ट हैं। किसी भी प्रकार का जब आपको इफेक्ट है तो उसी के अकॉर्डिंग आपके इफेक्ट लागू हो जाते हैं। ये सेट डिफॉल्ट होता है, जब यहाँ से आपको करते हैं वही बनता है। ये वाटर मार्क ऑप्शन होता है। देखिए ये वाटर मार्क क्या काम आता है, ये वाटर मार्क आपका काम क्या करता है। वाटर मार्क जैसे देखिए आप किसी भी प्रकार का वाटर मार्क डालते हैं, आपने कभी देखा होगा आपका स्कूल, कॉलेज या आपका कोई इंस्टीट्यूट है या आपका कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो उसमें देखिए जैसे जब कोई भी नोट्स बनाता है तो आपके पेज के यहाँ से लेकर के यहाँ तक उस इंस्टीट्यूट का नाम आ जाता है। तो मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ से देखिए ये दिखाई दे रहे हैं। तो आपको ये तो चाहिए नहीं हमें तो सिर्फ ये चाहते हैं कि हम अपने हिसाब से वाटर मार्क डालें। तो कस्टम वाटर मार्क पे जाना है आपको, और कस्टम वाटर मार्क पे जाने के बाद आपके पास देखिए टेक्स्ट वाटर मार्क ऑप्शन है आपके पास। यहाँ आपको जो भी लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ से लिख सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वही आप यहाँ से लिख सकते हैं यहाँ से, इस प्रकार से। तो आप यहाँ से जो भी करोगे ऐसे इस प्रकार आप लागू कर सकते हैं, इस प्रकार। देखिए जो भी वाटर मार्क आपको डालना है वो वाटर मार्क आप डाल सकते हैं। ये फॉन्ट है, जो वाटर मार्क आपके पेज के बैकग्राउंड पे यानी आपकी जो पीछे आएगा ना, उसका कैसा फॉन्ट चाहिए आपको, उसी के अकॉर्डिंग आपके ये फॉन्ट है। या आपकी साइज है कि उसकी साइज कितनी चाहिए आपको, ये साइज है, या आपका कलर्ड है कि आपका कैसा कलर चाहिए, ये लेआउट है कि आपको डायगोनल में चाहिए या हॉरिजॉन्टल में चाहिए आपको। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, उसको ओके करके देखेंगे। तो ये देखिए आपका पेज के अंदर आप जितने भी पेज बनाओगे एंटर करते रहना, आप जितने पेज बनाओगे उन सभी में आपका वाटर मार्क अपने आप ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। ये देखिए जितने भी पेज बनाएंगे उन पेजों में ऑटोमेटिकली आपका वाटर मार्क लागू हो जाएगा। सिर्फ आपको एक ही पेज में वाटर मार्क लगाने की आवश्यकता है, बाकी सभी पेजों में वाटर मार्क अपने आप स्वतः ही लागू हो जाएगा आपके पास। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, वाटर मार्क लागू कर सकते हैं। तो उसके बाद देखिए हमारे पास आता है पेज कलर। जो आपका ये पेज है उस पेज का हम क्या कर सकते हैं, कलर्ड लागू कर सकते हैं। आपको रेड करना है रेड हो जाएगा, पिंक करना आपको ऐसे हो जाएगा, आपको येलो करना है ये हो जाएगा, ग्रीन करना है ग्रीन हो जाएगा, ब्लू करना है ब्लू हो जाएगा। यानी जैसा कलर आप सिलेक्ट करेंगे वैसा ही आपका पेज का कलर बनके तैयार हो जाएगा आपके पास। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं जो हमने आपको डिजाइन मेनू के बारे में बता रहे हैं वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ रहा होगा। उससे पहले मैं आपसे एक विनती करता हूं कि हमारे चैनल को या आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी हमारे GIIT कंप्यूटर सेंटर चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना न भूलें। तो अब देखिए उसके बाद क्या आता है, पेज बॉर्डर आता है। यानी देखिए पेज बॉर्डर यानी चारों तरफ से हमें किसी भी प्रकार का पेज बॉर्डर बनाना चाहते हैं तो पेज बॉर्डर पे जाएंगे हम। ये बॉर्डर ऑप्शन है, आप कैसा बॉर्डर लेना चाहते हैं इस बॉर्डर पे क्लिक कर दीजिए। ये बॉर्डर पे क्लिक करने के बाद यह आपको ऑटोमेटिकली कर्ड है कि आपके बॉर्डर का कलर कैसा क्या होना चाहिए आपका। ये विड्थ है कि आप उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होनी चाहिए, हम वो सब यहाँ से ओके कर देंगे। तो देखिए ये आपके पास जितना मैटर लागू करेंगे हम उतने मैटर का ही बॉर्डर लागू हो जाएगा। यदि आप करना चाहते हैं किसका, पेज का, किसका करना चाहते हैं, पेज का। यदि लाइन का बॉर्डर करना हो सिर्फ एक ही लाइन का तो आप यहां से कर सकते हैं बॉर्डर ओनली पे, और पेज बॉर्डर पे जाएंगे
तो यहाँ से आप जितना भी बॉर्डर बनाएंगे ना, आप उतना ही बॉर्डर पेज के चारों तरफ लागू कर सकते हैं। उसका कलर कैसा करना है आपको, वैसा करके ओके कर देना। तो ये देखिए, मैं आशा करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार से हम अपने पेज को बॉर्डर लागू कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम किसी भी प्रकार का जो पेज होता है आपके पास, उसका हम बॉर्डर लागू कर सकते हैं। इस प्रकार से लागू करने के तुरंत पश्चात आपकी डिस्प्ले पे आपको शो हो जाएगा कि आपने कैसा कार्य किया था। तो ये था हमारे पास दोस्तों क्या, डिजाइन मेनू। अब चलते हैं हम कहाँ पे, पेज लेआउट पे। कहाँ जाते हैं हम, पेज लेआउट पे जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, पेज लेआउट यानी उसके प्रकार, हम पेज को किस प्रकार से लागू कर सकते हैं, क्या हम पेज को कैसे लागू कर सकते हैं। तो मैं आपको न्यू पेज लेके सिखाता हूं। Ctrl+N के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, नया पेज ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नया पेज ले सकते हैं। तो किसी भी प्रकार से आपको नया पेज लेना हो तो आप फाइल में जाके न्यू पे क्लिक करके भी कर सकते हैं, और Ctrl+ अपने कीबोर्ड से N का प्रयोग करके भी हम नई फाइल बना सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, पेज लेआउट, मार्जिन्स का ऑप्शन है, आप सभी बता रहे हैं कस्टम मार्जिन्स पे चले जाना है आपको। ये बता रहा है कि जब आप लिखने की स्थिति है, वो आपकी टॉप से कितनी इंच जगह छोड़नी है, बॉटम यानी नीचे से कितनी इंच जगह छोड़नी है, और लेफ्ट से आपकी कितनी इंच जगह छोड़नी है। मैं आपको एक बार करके दिखा देता हूं कि जैसे हमने वेलकम नाम लिखा है, मान लीजिए वेलकम टू GIIT कंप्यूटर, ऐसे मान लो ये टाइप कर दिया हमने, देखो ये कर दिया ना हमने ऐसे। तो यहां से हम ये टाइप कर सकते हैं। ये टाइप करने के बाद हम मार्जिन्स पे चले जाते हैं, कस्टम मार्जिन्स। आपका देखिए यहां से लिखा हुआ है, यहां से हम लेफ्ट से कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, 2 इंच जगह छोड़कर एंटर कर देंगे। तो आपका देखिए जो मैटर है वो डायरेक्टली कहां चला जाएगा, 2 इंच पे पहुंच जाएगा। यानी आपका हम लिखना स्टार्ट बाय डिफॉल्ट यहां से करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि यहीं से लिखना स्टार्ट करना है, तो आप यहीं से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। कस्टम मार्जिन पे जाएंगे और फिर से हम क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट के स्थान पे 1 कर देंगे। तो इसी प्रकार से हम आपका ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे हम अपने पेज को लेफ्ट राइट टॉप डाउन में क्या कर सकते हैं, खिसका सकते हैं, जो मैटर लिखा हुआ है उसको। ये ओरिएंटेशन होता है, और ये जो आपके पास पोर्ट्रेट जो आपका कैसा आएगा, खड़े रूप में आएगा, और लैंडस्केप आपका तिरछे रूप में आएगा। जैसे हम किसी भी प्रकार से पोर्ट्रेट करते हैं तो ये बनेगा, लैंडस्केप करते हैं तो ऐसे बनेगा आपके पास। ये होता है ऐसे आपके पास क्या, पेज लेआउट के अंदर आपका सबसे पहला पेज सेटअप ऑप्शन। ये आपके पास है गटर है। जैसे हमने किसी भी प्रकार के नोट्स होते हैं तो नोट्सों के अंदर गटर लागू करते हैं। जो वाइडिंग होती है वो आपकी जब आप अपना प्रिंट देंगे तो उस गाइडिंग के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा। इसी के अंदर ये जैसे देखते हैं हम प्रिंट प्रीव्यू के द्वारा, देखिए ऐसे आएगा आपका पेज। तो इस प्रकार से हम अपने पेज को क्या लागू कर सकते हैं, गटर के रूप में लागू कर सकते हैं। फिर पेज लेआउट में चले जाते हैं, ओरिएंटेशन। पोर्ट्रेट यहां से भी कर सकते हैं और लैंडस्केप यहां से भी कर सकते हो आप। ये साइज होती है, कभी भी एक आप कोई भी कार्य करते हैं या किसी भी प्रकार के आप जैसे प्रिंट आउट देते हैं, जब हमारे पास ऑफिशियल या जैसे हमारे पास होम घर पे रखते हैं किसी भी प्रकार का प्रिंटर, तो वो हमारा क्या होता है, A4 साइज ही पेज प्रिंट आउट करता है। तो हमें यहाँ से क्या ढूंढना है दोस्तों, हमें यहाँ से सिर्फ और सिर्फ A4 पेपर को ही ढूंढना चाहते हैं हम। किसको ढूंढना चाहते हैं हम, A4 पेपर को ही हम क्या कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। या फिर आप अपने लेटर साइज को भी रख सकते हैं, या फिर आप अपने A4 साइज को भी रख सकते हैं, एक ही बात होती है। ये कॉलम है, आप इसको 2 कॉलमों में डिवाइडेड करना चाहते हैं। एक कॉलम तो यहाँ इससे इस तरफ हो जाए और दूसरा कॉलम यहाँ से इस तरफ हो जाए। तो हम क्या करेंगे, देखिए कॉलम पे चले जाते हैं, 2 कॉलम कर देंगे। तो जो भी आप कोई भी मैटर लिखते हैं तो आप देखिए जैसे हम बारडा लिखते हैं तो वो बारडा जब लिखेंगे तो वो इस कॉलम से आगे नहीं जाएगा, इससे आगे नहीं पहुंचेगा, क्योंकि हमने अपने पेज को कितने कॉलमों में डिवाइडेड कर रखा है, 2 कॉलमों में डिवाइडेड कर रखा है। यदि आप इसमें
2 से ज्यादा बनाने हैं तो 3 भी बना सकते हैं। आप कॉलम लेफ्ट में रखना है या एक कॉलम आपको राइट में लिखना है तो मोर कॉलम पे जाके आप कर सकते हैं। लाइन बिटवीन ऑप्शन आता है, ओके कर देंगे। तो जब आप किसी भी प्रकार का देखते हैं तो लाइन बिटवीन जो बीचों बीच लाइन होती है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे जाती है। जैसे किसी भी प्रकार से जब लाइनें आती हैं तो जब प्रिंट देंगे तो वो लाइनें आपकी बिटवीन बीचों बीच लाइन आ जाएगी। ऐसे करते हैं। ब्रेक समझते होगे, हमने पीछे भी आपको बताया था, ब्रेक तोड़ना होता है, अपने पेज को 2 भागों में बांटना होता है। ये लाइन नंबर होता है। जब आप किसी भी प्रकार से किसी भी व्यक्ति का क्या करते हैं, जब कोई भी नेम लिखते हैं, जैसे अनिल कुमार लिख दिया हमने, ठीक है, जैसे नवीन कुमार लिख दिया हमने, इस प्रकार से जैसे हमने मनदीप कुमार लिख दिया हमने, जैसे तो ऐसे इस प्रकार से हम चाहते हैं कि इनके आगे ऑटोमेटिकली काउंटिंग नंबर डल जाए। तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप काउंटिंग नंबर पे क्लिक कर दीजिए, आप अपने आप काउंटिंग नंबर लगाना स्टार्ट हो जाएगी। इंटर करते ही आपके पास देखिए ये काउंटिंग नंबर स्टार्ट हो गई है। क्या देखिए स्टार्ट हो गई ना आपके पास। देखिए आप काउंटिंग नंबर को हटाना चाहते हैं तो डबल एंटर कर देना, जैसे कोई भी किसी भी प्रकार से नीचे की तरफ कर देना। यदि आप हटाना चाहते हैं, इन नंबरों को हटाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, लाइन नंबर पे जाके नोन कर देना, आपका लाइन नंबर हट जाएगा आपके पास से। ये हाइफनेशन होता है ऑटोमेटिकली। कभी भी जब आप कार्य करते हैं तो किसी जगह देखा होगा आपने, आगे जगह कम मिल जाती है, मान लीजिए पेज के लास्ट में लिख रहे हैं, जगह नहीं मिली आगे आपके, यहीं तक लिखेगा तो नीचे जैसे हम ऐसे करके, तो आप जैसे देखिए आपके प्लस के साथ में बैक स्पेस से 3 नंबर बटन पे आपको दिखाई देगा ऐसे। तो अब जैसे एंटर करके कुमार यहाँ लिख देंगे हम, तो यानी कहने का अर्थ ये होगा कि ये वर्ड इसी का है। कोई भी हम जैसे मान लीजिए, मैं दिखा देता हूं आपको एक बार करके, जैसे हाइफनेशन कैसे लागू होता है आपके पास। तो थोड़ा सा इसको ऊपर कर देना है ऐसे कभी भी, तो आप लास्ट में एक बार लास्ट में चले जाना टैब के द्वारा। टैब की नॉर्मल साइज कितनी होती है, 0.5 होती है। कितनी होती है, 0.5 होती है। यानी कहने का अर्थ हमारा ये है कि जो हाइफनेशन होता है उस में आप किसी भी जगह डायरेक्टली आप एक वर्ड को लिखते हैं तो वो 0.5 से स्टार्ट होता है आपके पास। अब यहां से जाते हैं हम, आप हाइफनेशन पे चले जाना, आप कुछ मत करना, यहां जाके सिर्फ आप नो लिमिट, ठीक है, और उसको हम क्या कर देंगे, उसको ओके कर देंगे। उसको ओके किया हमने। कोई भी वर्ड लिखेंगे, हरियाणा जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, तो जैसे कोई भी वर्ड लिखेंगे तो देखिए पूरा वर्ड टूट के नीचे आ जाएगा। यदि किसी कारण से नीचे नहीं आता है तो आपका ऐसे ही बन जाता है, मान लीजिए ऐसे लिख के यहाँ से, तो जैसे ऐसे लिखा जाएगा कि ये पता चल जाएगा कि ये वर्ड इसी का नीचे है। ये सेम वही बात हो गई, इंडेंट है, मैटर को लेफ्ट में सरकाना या आपको राइट में सरकाना, या बिफोर ऊपर करना या आफ्टर नीचे करना, ऐसे कर सकते हैं। ये पोजीशन ऑप्शन होते हैं भैया। देखो ये पोजीशन ऑप्शन क्या काम करता है, ये ऐसे ऑप्शन होते हैं कि जो कभी हाईलाइट नहीं मिलते आपको कभी भी। तो इनको हाईलाइट करने के लिए आपको इंसर्ट से जाके आपको किसी भी प्रकार की 1 या 2 प्रकार की शेप लेनी होगी। आपको क्या लेनी होगी, शेप यानी आकृतियां। हमने इसका कलर ऐसा रखा, हम एक इसकी शेप ऐसे ले लेते हैं, मान लीजिए इसका कलर हमने ब्लैक रखा, तो इस प्रकार से हम उस शेप को दिखाएंगे करके आपको पेज लेआउट में चले जाते हैं। तो जैसे जो ही आप शेप को सिलेक्ट करते हैं और डिजाइन या पेज लेआउट को सिलेक्ट करते हैं तो देखिए ये सब चीजें आपके पास हाईलाइट हो गई। क्या ये देखिए पोजीशन क्या होती है, जब आपने किसी भी प्रकार की आकृति बना रखी है, उस आकृति को आप सेंटर में रखना चाहते हैं तो बिल्कुल आकृति आपकी सेंटर में ही आएगी। लेफ्ट से भी बिल्कुल समान स्थान मिलेगा और राइट से भी आपको बिल्कुल समान मिलेगा। तो इसी प्रकार से कर सकते हैं। यह आपके पास देखिए क्या होता है, वर्ब टेक्स्ट होता है। जब किसी भी प्रकार से आप कोई भी इमेज लागू करना चाहते हैं, क्या लागू करना चाहते हैं, जब हम किसी भी प्रकार का एक रिज्यूम तैयार करते हैं तो रिज्यूम तैयार करने के तुरंत पश्चात हम चाहते हैं कि किसी की इमेज लगानी है आपको, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, रिज्यूम लिख देंगे हम, और इस रिज्यूम को हम बड़ा कर देंगे, थोड़ा साइज को बढ़ा देंगे। ऐसे देखिए साइज को बढ़ा दिया हमने, थोड़ा उसको बोल्ड भी कर दिया। अब चाहते हैं कि आप क्या करेंगे, उसको यहां से जाके हम इस रिज्यूम को बिल्कुल सेंटर में रखना चाहते हैं। तो सेंटर में रखने के लिए देखिए हम होम मेनू पे जा सकते हैं और यहाँ पे क्लिक कर देंगे तो आपका रिज्यूम बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अब आप चाहते हैं कि ये जो हमारा रिज्यूम है
इसके स्थान पे हमें क्या लागू करना है, यहाँ पे एक पिक लागू करनी है। यहाँ पे कोई भी एक पिक यहाँ लागू करनी है आपको। किसी भी प्रकार से आप एक पिक लागू करते हैं तो कोई भी पिक लागू करेंगे, एक पिक तो आपको यहाँ लागू करनी है, एक पिक यहाँ लागू करनी है। तो हम जैसे देखिए पेज लेआउट में चले जाते हैं भाई, और जैसे देखिए किसी भी प्रकार के आपको पिक्चर लागू करनी है रिज्यूम के अंदर, तो आप कहां जाएंगे, इंसर्ट में जाएंगे और आपके पास पिक्चर ऑप्शन मिलेगा, और पिक्चर ऑप्शन में आप कोई भी पिक को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहां से देखिए पिक्चर आ गई, हम इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। तो आप यहां से इसको पकड़ के ऐसे छोटा कर लेना भैया आपको साइज को। तो हम उसकी साइज को थोड़ा छोटा करेंगे। छोटा करने के तुरंत पश्चात हमारी पिक देखिए यहां आ जाएगी। तो आप इसको देखिए उठा के दाएं बाएं नहीं रख सकते भैया, हम नहीं रख सकते ना हम। तो पेज लेआउट में जाके आप यहां जाके इसको स्क्वायर कर देना है। आपको क्या कर देना है, स्क्वायर करने के तुरंत पश्चात हम अपनी पिक को कहीं पे भी उठा के रख सकते हैं भैया हम उसको। ये देखिए, तो आप जहां से आप उसको उठाएंगे वहीं से आप अपनी पिक को लागू कर सकते हैं। देखो ये कर दी हमने। ये करने के बाद सेम डुप्लीकेट पिक्चर बनानी है, कंट्रोल दबा के पिक्चर को उठा सकते हो आप। तो ऐसे हम अपनी पिक्चर को उठा सकते हैं। ये साइज है थोड़ा इसका छोटा कर लो, क्योंकि इसके अंदर आ नहीं रहा है, तो साइज को थोड़ा छोटा कर देंगे। तो रिज्यूम देखिए आपका, यहाँ से जो पिक्चर है उसको दाएं बाएं कर सकते हैं। ये देखिए आपका ये है, सेंटर में कर सकते हैं। यहाँ से देखिए आपका सेंटर में आ गया रिज्यूम। कोई भी आप कर सकते हैं। तो आप इसी प्रकार से हम अपने इस पिक्चर को लागू कर सकते हैं। लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब आपने इसको स्क्वायर कर रखा होगा, अन्यथा आपने इसको स्क्वायर नहीं कर रखा होगा तो आप इसको नहीं कर सकते हैं। फिर से आपका मैटर यहाँ आ गया, लिखना स्टार्ट करना है। आपको देखिए क्या करना होगा, वापिस आपको होम में चले जाना, यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दीजिए आप। तो आपको यहाँ से आप लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसे देखिए ये कोई भी लिखना स्टार्ट कर देंगे तो ऐसे देखिए ये आपका रिज्यूम हो जाएगा। यहाँ से आप किसी भी प्रकार की कोई भी बातें लिखनी है लिख सकते हैं। ये पेज लेआउट है। इसी प्रकार से देखिए ब्रिंग फॉरवर्ड है, सेंड टू बैक है। हमने जैसे आपको बताया था कि दो आकृतियां बनाई थी हमने आपके पास। दिखते हैं कि कहीं वो आकृति दिखाई दे रही है क्या हमको, चलो दिखाई नहीं भी दे रही है तो हम दो आकृतियां फिर से लेते हैं। इंसर्ट में जाके आप सिर्फ शेप ले लेना, कितनी क्या शेप, दो शेप लेना, एक शेप ऐसा लेना। फिर आप यहां जाके सेकंड नंबर शेप आप क्या करना है, आपको ये वाली ले लेना है। ठीक है, ये दो शेप हो गई आपके पास। इस दोनों शेपों को कलर बदल लो, एक इसका कर लिया हमने। फिर पेज लेआउट में जाते हैं तो देखिए ये ऑप्शन क्या होते हैं, जब किसी प्रकार का कोई भी मैटर लिखते हैं, तब जब मैटर लिखते हैं तो ऐसे देखिए ये हम मैटर लिख रहे हैं, ऐसे मान लीजिए कि कुछ भी मैटर लिख रहे हैं तो देखिए ये शेप के नीचे चला गया। तो नंबर एक बात देखिए, जो दो शेप हैं उन शेपों को हम सेंड टू बैक कर देंगे, सेंड टू फ्रंट कर देंगे। तो देखिए पहले जो सिलेक्ट पिक्चर है वो आपके आगे आ जाएगी, सेंड कर देंगे वो पिक्चर पीछे चले जाएगी। ये सिलेक्शन पेन है, जो आपने जितनी भी पिक्चर बनाई है, इमेज है, वो आपको बता देगा कि इस शेप का नाम ये है, इस शेप का नाम ये है। ये अलाइनमेंट है जो अभी अभी मैंने आपको जिक्र किया था, लेफ्ट में, राइट में, सेंटर में। और ये रोटेट है भाई हमारे पास, क्या है ये रोटेट, अपनी आकृति को किस दिशा में घुमाना चाहते हैं। तो देखिए मैं आपको बताता हूं, आप चाहते हैं कि मैटर भी ये सेम रह जाए और आपका ये आकृति भी सेम, लेकिन ये शेप के ऊपर आ जाना चाहिए। तो हम यहां जाके इसके ऑप्शन मिलेगा आपको, बिहाइंड टेक्स्ट ऑप्शन कर देना। आपकी शेप भी रहेंगी, आपकी शेप नीचे आ जाएंगी, आपका मैटर ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से मैं आशा करता हूं आपको मैंने डिजाइन और पेज लेआउट ऑप्शन आपको बताया है। इन दोनों मेनू में से किसी प्रकार का कोई आपको दिक्कत है तो हमें कमेंट या एसएमएस करके आप हमें इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसी के अंदर देखिए एक ग्रुप ऑप्शन होता है। ये ग्रुप कभी भी ऐसे काम नहीं करता है। ग्रुप को काम, ग्रुप यानी दो, अब जब आप आकृति को उठाते हैं तो आकृति आपकी देखिए क्या होती है, एक ही चल रही है। आप ग्रुप को दबाना तो पहले उस आकृति पे सिलेक्ट, किसी एक आकृति पे सिलेक्ट कर लेना। आप अपने कीबोर्ड से क्या करना, कंट्रोल दबाना, दूसरी आकृति पे क्लिक करना और ग्रुप आपको लागू कर देना। तो अब जैसे देखिए भैया, हम देखिए दोनों आकृतियों को एक साथ कर रही हैं क्या, कभी कभी चाहते हैं कि दोनों आकृति हमारी सेम दिशा में घूम जाएं। तो ऐसे इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, ग्रुप को लागू कर सकते हैं। अनग्रुप करना हो, फिर से कंट्रोल दबाना, किसी एक आकृति पे क्लिक कर देना,
आपका देखिए अनग्रुप जो है यहाँ से उसको अनग्रुप हो जाएगा। तो देखिए अब आपका एक ही आकृति घूम रही है क्या, ये देखिए। तो इसी प्रकार से हमने आज के सेशन में सिखाया आपको MS वर्ड के अंदर डिजाइन और पेज लेआउट। मैं आशा करता हूं जो हमने आपको सिखा है वो अच्छी तरह समझ आ गया होगा। तो इससे पहले हम आपसे एक विनती फिर करते हैं, हमारे चैनल को आप लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी प्रकार से हम आपको पर डे ऐसी ही वीडियो आपको बताते रहेंगे। किसी भी प्रकार की किसी स्टूडेंट किसी अदर्स पर्सन को प्रॉब्लम है तो वो हमें कमेंट या हमें SMS करके बता सकता है। थैंक यू।